इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे अरे अरे, कहाँ हो आप लोग? हाँ हाँ, आप लोगों का हमको कब से इंतजार था। मैं अरे मैं ऑडिटोरियम का दरवाजा। हाँ हाँ, वही दरवाजा जहाँ आप कोई ना कोई शो देखने आते थे। वो चाहे नाटक हो, संगीत का कार्यक्रम हो या फिर किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, आप लंबी लाइन लगाकर ऑडिटोरियम के अंदर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। अरे कुछ लोग तो भीड़ भाड़ कर धक्का मुक्की भी करते थे, लेकिन जिन लोगों के पास पास टिकट होते थे ना, वो लोग शान से चौड़े में अंदर आते थे। और जिनके पास टिकट या पास नहीं होता था, वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करते रहते थे। अरे ये सब देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे ही क्यों, मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगता था। अरे अरे, तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे बोलता हूँ ना भाई, मैं बोल रहा हूँ। मैं स्टेज मेरे ही तो ऊपर सब परफॉर्मेंस करते हैं। अब चाहे वो एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, म्यूजिशियंस, डांसर्स या किसी भी तरह का टैलेंट हो, उनका टैलेंट और कॉन्फिडेंस देखकर मैं हैरान हो जाता था। अरे उनका कॉन्फिडेंस देखकर तो मैं सच में हिल जाता हूँ। इसीलिए तो कभी कभी हकलाता हूँ। एक विंग से आकर लंबे लंबे डायलॉग्स बोलकर तालियों के बीच दूसरे विंग से निकल जाना मुझे बहुत सरप्राइज करता है। पर कभी कभी कोई भूल भी जाता था, तब मैं प्रार्थना करता था कि जल्दी से उसे याद आ जाए और नाटक आगे बढ़े। जब हाउस लाइट्स ऑफ होती है ना, और मेरे ऊपर मेरा साथी जगमग जगमग लाइट्स भेजता है, तो मुझे बहुत ही रोमांच होता है। मैं स्टेज लाइट, नमस्कार। अबे तू 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 बीच में कहाँ घुस गया है? अब मेरी बात पूरी हुई नहीं कि हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ हाँ, तो जब आर्टिस्ट लोग शो से पहले टेक्निकल रिहर्सल करते थे तो मुझे बड़ा मजा आता था। डायरेक्टर सबको स्टेज पे बुलाता था और जो नहीं आता था उसकी क्लास लगती थी। सेट लगाया जाता, लाइट्स एडजस्ट की जाती, एक्टर लोग एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं और शो की तैयारी भी करते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत मजा आता। भाई सारे मजे तू ही ले लेगा, मुझे भी तो लेने दे। मैं स्टेज लाइट हर परफॉर्मेंस में जान डाल देता हूँ। अरे हमारा एक पूरा परिवार है, पार लाइट, स्पॉट लाइट, एलईडी लाइट और ना जाने कितनी छोटी बड़ी लाइटें, हम सब एक साथ एंजॉय करते हैं। जब शो से पहले लाइट डिजाइनर मुझे सीन के हिसाब से एडजस्ट करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे और मेरे भाइयों की एक्सरसाइज हो जाया करती थी। लेकिन अब तो लटके लटके पूरा शरीर अकड़ सा गया है। अरे कोई तो आओ और हमारी एक्सरसाइज करा जाओ। हाँ हाँ, कोई तो मेरी भी एक्सरसाइज करवाओ। मैं हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हुजूर। मैं कलाकारों की आवाज़ को ऑडिटोरियम में बैठे दर्शकों तक पहुंचाता हूँ। साउंड इंजीनियर जब आकर कंसोल और साउंड लेवल सेट करता था तो हमारी भी एक्सरसाइज हो जाती थी। लाइट के साथ मिलकर हम हर परफॉर्मेंस को मज़ेदार बना देते थे। लेकिन कोई तो आओ और हमारी भी एक्सरसाइज करवा दो। कितने दिन हो गए एक्सरसाइज किए हुए। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, लेवल 1, लेवल। तेरा हो गया, हमें भी कुछ बोलने दे। हम कुर्सियां हमारे ऊपर बैठकर ऑडियंस परफॉर्मेंस देखते हैं। स्टेज, लाइट्स, माइक, ये सब तो परफॉर्मेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, पर हम तो परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते हैं। हमें तो पहले ही पता चल जाता है कि ऑडियंस एंजॉय कर रही है या नहीं। हमें तो कभी कभी हमारे ऊपर बैठे लोगों की हरकत का पता चल जाता है। कब कोई खांस रहा है, बासिया ले रहा है, फोन पर बात कर रहा है। हमें उन लोगों से सख्त नफरत है जो बार बार परफॉर्मेंसेस के बीच उठकर चले जाते हैं। और एक बार तो एक न्यूली वेड कपल पूरे समय अपनी परफॉर्मेंसेस में मशगूल रहे। और एक बार तो एक सज्जन जो मेरे पर बैठे थे, उनको गैस की बीमारी थी, उन्होंने तो मेरा नाक ही सड़ा दिया। और एक बार एक मोटी आकर मुझ पर बैठ गई, 3 घंटे बैठी रही। मेरी तो उस दिन हालत ही खराब हो गई। मैं ये सब एंजॉय करती थी, लेकिन अब बोर हो रही हूँ।
अरे रे, मुझे मत भूलो, मैं भी हर परफॉर्मेंसेज एंजॉय करता हूँ। अच्छा, मैं कौन? मैं ग्रीन रूम। मेरे यहाँ ही तो लोग अपने किरदारों में घुसते हैं। मैं बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हूँ। मेरे यहाँ ही एक हिंदू दाढ़ी लगाकर मौलाना बन जाता है, पगड़ी लगाकर सरदार बन जाता है, एक मामूली दिखने वाला आदमी हीरो बन जाता है, एक लड़की बूढ़ी औरत बन जाती है, कोई शहंशाह बन जाता है तो कोई पुलिस ऑफिसर। जब कोई किरदार बदलता है तो मुझे बहुत मजा आता है। एक्टर्स को अपने किरदार में ढलने के लिए मेकअप मैन मदद करता है। जब मेकअप मैन अपना सामान, ब्रश, बेस, क्रीम, लिपस्टिक, नकली दाढ़ी मूछे मेरे शीशे के सामने रखता था तो मुझे भी लगता था कि कोई मेरा भी मेकअप कर दे। पर मेरा मेकअप तो मैसन करेगा, मेकअप मैन नहीं। बस बस, ज्यादा इमोशनल मना हो, मुझे बात करने दो। मैं लोगों को अंदर आने दूंगा, तभी तो तुम लोग एंजॉय कर पाओगे। दरवाजा खुलेगा तो ही कुछ होगा सरकार। मुझे उम्मीद है कि ये फेज भी निकल जाएगा और मुझे यकीन है कि एक बार फिर से कोई ना कोई आकर मेरा ताला खोलेगा। फिर से हम एंजॉय करेंगे, हर परफॉर्मेंस पे तालियां बजाएंगे, हंसेंगे और सीटियां बजाएंगे। लोग भी आएंगे, फिर से होगी वही रौनक। लेकिन आज हम बजाएंगे तालियां उन लोगों के लिए जो इस समय रख रहे हैं हमारा ख्याल। डॉक्टर्स, पुलिस, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, बैंकर्स वगैरह, सबको हमारा सलाम, या फिर कहें स्टेज की भाषा में, स्टैंडिंग ओवेशन टू ऑल। रहेगा आप लोगों का इंतजार, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन मेरे यार। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।